जफर इस्लाम साहब, पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा मैसेज दे दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज ही हमने उसके 3 आतंकी ढेर किए हैं। जिस तरीके से शोपियां में हमारे सुरक्षा वालों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। हम जानते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो आतंकवादियों की घुसपैठ करा रहा होता है। यानी कि अब मॉनिटरिंग को और ज्यादा बढ़ाना होगा और पाकिस्तान, जिसके ऊपर हम कतई भरोसा नहीं कर सकते, ये तय है कि वो कोई ना कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म करेगा। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान किस तरीके का आतंकवाद करेगा और हम उससे कैसे निपटेंगे। हालांकि हमने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह का आतंकवाद युद्ध माना जाएगा। देखिए मुस्कान साहब, अब स्पेकुलेशन के लिए कोई जगह भी नहीं, कोई हेडरूम नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। बिल्कुल साफ मैसेज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल देश को संबोधन किया था, उनका संबोधन हुआ था और संबोधित करते हुए 3 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ग्लोबल कम्युनिटी को उन्होंने मैसेज दिया कि आतंकवाद के मामले में भारत न किसी को सुनेगा और न किसी को से चर्चा करेगा। आतंकवाद के मामले में हम बिल्कुल सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे और किसी से इसके बारे में चर्चा करने की हमें ज़रूरत है। उनको आतंकवाद के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर लड़ना है तो लड़ेंगे, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और हमें किसी पर किसी की चर्चा नहीं सुनेंगे। पहला, ग्लोबल कम्युनिटी को बहुत डायरेक्ट मैसेज दिया उन्होंने पाकिस्तान को जी कि आंख उठाया तो आंख भी नोच ली जाएगी और अगर आतंकवाद फिर से किया, कहीं भी सर्वेलेंस चल रहा है, उनको पूरी तरह से सर्वेलेंस पे है पाकिस्तान, उसको युद्ध माना जाएगा और फौरन उस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ऐसा जवाब जो पाकिस्तान अभी 2 दिन पहले ही उसकी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बिखर से चुकी है। तीसरी बात, जो देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गिदड़ भभकी देते हैं कि पाकिस्तान के पास जो है वो जो बहुत सारे जो है असलहा है उस तरह से एक्सपोज हो जाएगा। इवन जो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करते हैं उस पर भी एक्सपोज हो गया और भारत ने उस चीज़ को भी उड़ा के दिखाया कि उसके एयरबेस पे जहाँ से वो कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ये गिदड़ भभकी उनकी अब नहीं चलेगी। इस तरह से पाकिस्तान पूरे तौर से एक्सपोज हो गया और भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जनता से कहा कि हम एक साथ जब खड़े होते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आतंकवाद और दुश्मनों को सही से सजा देने में, प्यूनिटिव एक्शन लेने में आसानी भी होती है। तो आज और फिर से आज जो दोहराया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो बधाई देते, शाबाशी देते हुए हमारे जवानों को, एयरफोर्स को और हमारे जवानों को फिर से एक बार दोहराया कि आतंकवाद के मामले में हम पहले से भी ज़्यादा सख्त हैं और उससे भी ज़्यादा कठिन कार्रवाई करेंगे। तो आज देखिए पूरी दुनिया ने इस बात को समझ लिया है। 3 चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई पूरी दुनिया को कि भारत अब एक शक्तिशाली देश है। भारत किसी की नहीं सुनेगा, आतंकवाद पे कार्रवाई करेगा, किसी की नहीं सुनेगा। और तीसरी बात जो बहुत अहम है कि भारत के जो सेल्फ रिलायंट का जो अप्रोच था आदरणीय प्रधानमंत्री का डे 1 से कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे डिफेंस सेक्टर में, जिस तरह से हमारे मेड इन इंडिया के जितने भी चीज़ को इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही सटीक रहा और उससे भारत का ये डिफेंस मार्केट भी बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ देखेगी कि हमारे यहाँ से राफेल जैसे जहाज़ और S-400 जैसा जो एंटी मिसाइल सिस्टम जो है तैयार होगा और उससे भी बेहतर से तैयार होगा। लेकिन तकनीकी मामले में भारत बहुत आगे है और उसका सही प्रयोग होगा तो भारत दुनिया में एक डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा देश बन के उभरेगा। ये भी इस 3 दिन की कार्रवाई से ये भी जाहिर हो गया कि भारत में बने हुए जो डिफेंस का इंस्ट्रूमेंट है या डिफेंस की चीज़ें हैं वो बहुत सटीक हुए और उससे हमारा जो है आगे इस डिफेंस सेक्टर में और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये भी होगी। ठीक है।